डॉक्टर राणा विजय राजभर जी है और हमारे साथ है भूतपूर्व सैनिक दरोगा राय जिला अध्यक्ष सुहलदेव स्वाभिमान संघ के जिला अध्यक्ष लखनऊ से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभुनाथ राजभर जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रतनपुरा मऊ से। आज हम लोग कुछ मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले आप तीनों विभूतियों का स्वागत करना चाहेंगे और हम लोग आपसे परिचय जानना चाहेंगे अपना। धन्यवाद अर्जुन जी, और आपके मिरर दर्पण को, चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है दरोगा राय राजभर जी है। धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत बधाई जो हमारे इस समस्या को लेकर आज हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे साथ है प्रभुनाथ राजभर जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख। धन्यवाद। आप जो मिरर इंडिया से जो हम लोगों से वार्ता करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। आज हम लोग कुछ मुद्दे पर विस्तृत से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। यहाँ पे एक मामला चल रहा है सुहलदेव राजभर को नाम को लेके, विवाद काफ़ी लंबे समय से चले आ रहा है और आज वर्तमान सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बहराइच में एक पर्यटन स्थापित किया है, पर्यटन का केंद्र बनाने का प्रयास किया है, जिसमें जो बहराइच में जिसको लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। जहाँ पर एक अश्वरोही प्रतिमा लगी है, महाराजा सुहलदेव राजभर जी की प्रतिमा लगी है, उसी प्रतिमा के सामने एक आदमकर प्रतिमा जो लगी है वीरेंद्र विक्रम सिंह जी की, उसके लेकर जो उनके सिलपट पे जो नाम लिखा गया है सुहेलदेव राजभर, जो होना चाहिए था वो नाम ना लिख करके सुहेलदेव लिखा गया, जिसका मतलब एक अगर बात करा जाए, विस्तृत से बात किया जाए तो इसमें एक मुस्लिम नाम से कहीं ना कहीं वो संलिप्त होता दिख रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं या तो ये त्रुटि की बात किया जाए या तो जानबूझकर त्रुटि की बात किया जाए। इसको लेकर राजभर समाज को काफ़ी आपत्ति हुई है। इसी के संबंध में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राणा विजय राजभर जी हैं, जो महाराजा सुहलदेव स्वाभिमान संघ के भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो इस मुद्दे पर हम लोग विस्तार से चर्चा करने के लिए डॉक्टर राणा विजय जी से हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अर्जुन जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के स्वाभिमान में 28 नवंबर 2018 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर किया था और महाराजा सुहेलदेव जी राजभर जी को राष्ट्रीय सम्मान के लिए मांग किया था हम लोगों ने, जिसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वह सम्मान जो है देते हुए और डाक टिकट जारी किया था। आप देख सकते हैं, महाराज सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर गाजीपुर में डाक टिकट जारी किया था। हमारे डिस्ट्रिक्ट, होम डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, जो पहले गादीपुरी था, उस गादीपुरी में डाक टिकट जारी किया था। माननीय मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे और उस समय जो है उनके जो है अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ था। और उसके बाद हम आपको बता दें कि भारत सरकार का जो है गजट जारी हुआ था, जिसमें महाराज सुहेलदेव जी को राजभर का जो है नाग भार शिव क्षत्रिय राजभर वंश का जो है बताया गया, राजभर जाति का बताया गया। और ये भारत सरकार का जो है बायोग्राफी है, जो है भारत सरकार की तरफ से, जिसको महाराष्ट्र जनरल ने जो है जारी किया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार से RTI जारी हुआ, जिसमें जो है बहराइच गजेटियर, अवध गजेटियर और तमाम गजेटियर्स का साक्ष्य जो है हम लोगों को मिला। और मिराते मसूदी, आईने अकबरी और तवाइक ई नासरी और जहांगीरनामा से भी दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। तो हम इस बात के लिए आज बैठे हैं, इस आशय के साथ बैठे हैं कि वहाँ पर यशवंत विक्रम सिंह जी, पयागपुर जो है से रहने वाले हैं यशवंत विक्रम सिंह जी, जिन्होंने पहली एक मूर्ति लगी थी महाराज सुहेलदेव जी राजभर की, जिस मूर्ति पर छेड़छाड़ करते हुए, उस मंदिर पर छेड़छाड़ करते हुए पुराने, और जिस पर स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं लिखा हुआ था जो है अंतिम शासक राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, यह लिखा हुआ था, जिसको मिटाते हुए उन्होंने क्षत्रिय जो है शब्द जोड़ करके महाराज सुहेलदेव के साथ वैश्य क्षत्रिय जोड़ करके और विवाद खड़ा किया था, जिस पे काफ़ी लड़ाई हुई और यहाँ तक कि मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज हुआ। मैं जेल गया, 2 बार जेल गया और फिर मैं छूटा। प्रधानमंत्री जी से हमने लिखित तौर पर, हमारे संगठन जो है महाराजा सुहेलदेव स्वाभिमान संघ और क्षत्रिय राजपुत्र संगठन भारतवर्ष के 1.25 लाख कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर जो है बनाया, पर्यटन केंद्र बनाया और महाराज सुहेलदेव जी की 40 फुट की अश्वरोही मूर्ति लगाए हैं और बहुत ही शानदार कार्य किया है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं अपने राजभर क्षत्रिय समाज की तरफ से और अपने संगठन की तरफ से भी। लेकिन आज जून के महीने में
जब हम महाराज सुहेलदेव जी राजभर के विजयोत्सव कार्यक्रम में जब हम पहुँचे तो हमने देखा, ये विजयोत्सव कार्यक्रम में जब हमने पहुँचा तो देखा कि 10 दिन हमने विजयोत्सव कार्यक्रम चलाया। वहाँ पर एक जो है राजा वीरेंद्र विक्रम सिंह का जो है एक जो है आदमकद प्रतिमा लगा दिए हैं और जिस पर लिखा हुआ है क्षत्रिय राजा सुहेलदेव, और उनका वंश का नाम सुहेलदेव जी के वंश का नाम विलोपित किया गया है और वंश का जो है नाम विलोपित किया गया है। तो इस पर हमारा पूरा जो है राजभर क्षत्रिय समाज और आम हिंदू जनमानस और जो है हमारे सनातन धर्म के लोगों को कड़कड़ी आपत्ति हुई, जिस पे हमने राजा यशवंत विक्रम सिंह जी से बात किया। वो आए और बात किया, हमारी पूरी कमेटी ने बात किया और उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय लिखवाए हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप क्षत्रिय लिखवाए हैं, महाराजा सुहेलदेव के वंश में परिचय में उत्तर प्रदेश सरकार 23 मई 1999 को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो है माननीय राजनाथ सिंह जी ये लिखवाए हैं वंश परिचय में, महाराज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के वंश परिचय में नागभार शिव क्षत्रिय लिखवाए हैं। नागभार शिव क्षत्रिय महाराजा सुहेलदेव राजभर, ये संस्कृति विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखवाया और अब लखनऊ में मूर्ति लगी थी। इसका भी हमने जो है जिक्र किया महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में कि आपके पिता यादवेंद्र विक्रम सिंह वहाँ पर मौजूद थे उस कार्यक्रम में, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है माननीय राजनाथ सिंह कार्यक्रम कर रहे थे, अनावरण कर रहे थे, तो लाल बाग चौराहे पर आप मौजूद थे और तब तक कोई ने आपत्ति नहीं किया, न तो यादवेंद्र विक्रम सिंह जी ने किया, न तो किसी क्षत्रिय समाज के या किसी भी समाज के किसी व्यक्ति ने। लेकिन अब जब महाराजा सुहेलदेव जी का इतना स्वाभिमान और शौर्य बढ़ा है, जब राजभर क्षत्रिय समाज में जागृति आई है और जन जन में, चाहे सुहेलदेव महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम हो, चाहे विजयोत्सव कार्यक्रम का हो, शुरुआती दौर से लेकर के आज तक गांव-गांव में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। हम बहराइच में 2004 से मना रहे हैं और विस्तृत कार्यक्रम जनवरी 2023 से विजय जो है जन्म जयंती कार्यक्रम, और जून में हमने 23 में मनाया, जो कार्ड देख सकते हैं, ये जून महीने में हमने मनाया विजयोत्सव कार्यक्रम, और उसके पहले जनवरी में मनाया था, और फिर जो है इस साल भी जून महीने में हमने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव कार्यक्रम मनाए और 10 दिन तक चलाया और पूरा हिंदू जनमानस सर्व समाज के लोग गए और महाराज सुहेलदेव जी के विजय कार्यक्रम को धूमधाम से मनाते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना सभी ने अपने अपने चैनलों से और प्रोफाइल से उस कार्यक्रम को जो है प्रचारित और प्रसारित किया। और मैं आज इस आशय के साथ कहना चाहता हूं कि वहां के जिलाधिकारी श्रीमती, उसके पहले कि मैं आपको रोकना चाहेंगे, आपने यहाँ पे 2 बातें रख रही है। एक तो आप कह रहे हैं कि वंश का परिचय नहीं लिखा गया, जी ठीक है, वंश को लेके भी आपत्ति हो रही है प्लस नाम को लेके भी आपत्ति, जी जी, तो मतलब आपत्ति इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है कि यशवंत विक्रम सिंह जी अपने वंश से जोड़ना चाहते हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को अपने वंश से, जबकि वो जनवार क्षत्रिय हैं, जनवार राजपूत हैं और उनका वंश चौहान वंश से जुड़ता है, जबकि महाराजा सुहेलदेव भारशिव नागवंशी क्षत्रिय हैं, नागवंश के हैं, चौहान वंश से वो हैं और ये नागवंश से हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है इस वंश से और बार बार मिलावट कर रहे हैं, मिलावट करना चाहते हैं, इस पर हमें आपत्ति है। इसलिए वो कहीं भी नाम लिखें तो बिल्कुल नागभार शिव क्षत्रिय महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखें, न कि क्षत्रिय राजा सुहेलदेव लिखें। ठीक है, तो इस संबंध में आपकी उनसे बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कहा था? वो टाल मटोल कर रहे थे, जिसके बाद हमने जिलाधिकारी को अपने संगठन के जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से हमने दिया, अशोक भारशिव क्षत्रिय अशोक राजभर जी ने जिलाधिकारी को दिया संज्ञान में। जी, बहराइच जिलाधिकारी पहुंचे भी, स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे भी, लेकिन उसके बाद कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए हमें मीडिया के सामने आना पड़ा। आज तक वो नाम और शिलापट नहीं हटा, अब तक नहीं हटा है, इसलिए हमें मीडिया के समक्ष आना पड़ा है। और आज हम आपको ये बात बहुत क्लियर साफगोई से बता रहे हैं कि अगर जिला प्रशासन बहराइच ने नहीं हटाया, और हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज को भी इसके संज्ञान में देंगे, अगर नहीं हटाया तो हम इसके लिए पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक तरफ कहे, विश्वेश्वरैया हाल में 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो हम लोग मीटिंग में बुलाए, हम लोग के राजभर समाज की पूरे पूर्वांचल के लोग आए और
उस मीटिंग में कहे कि देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने का संकल्प ले राजभर समाज। तो अगर यशवंत विक्रम सिंह भी समाज के साथ, देश के जो है इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उन्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और महाराजा सुहेलदेव राजभर के पर्यटन केंद्र पर आज तक उनके वंश और जाति का नाम का जो है शिलापट अब तक नहीं लगा है। यह जो है हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो हो रहा है, हम बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने पूरा राजभर एकजुट होकर के और आपको मुख्यमंत्री बनाया। योगी आदित्यनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री हम लोगों ने जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और आपको फिर मुख्यमंत्री हम लोग बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये हालत रही तो फिर हमारा समाज अगर बिखर जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से मायावती को हम लोगों ने जो है पदच्युत कर दिया, राजनीति से समाप्त कर दिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति से। जिस तरह मुलायम सिंह यादव जी की राजनीति, उनके पुत्र की राजनीति अखिलेश जी की आज हिचकोले खा रही है, क्योंकि इस्लामीकरण करना चाहते थे। महाराज सुहेलदेव जी के लिए कोई काम नहीं किए, न तो मायावती जी ने किया, न तो जो है अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी यह कार्य जो है हमारे साथ जो है अन्याय करेगी तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किलें, हमारे समाज के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी। इसलिए हम इस बात को कहते हैं कि समय रहते सरकार इस पर विचार करे, संज्ञान में ले। आपका कहना यह है कि आपके समाज का जो वंशावली, नामकरण और वंशावली दोनों पे विस्तृत से बात किया जाए और उसको संशोधन करके जो आप करेक्शन करना चाहते हैं, करेक्शन करके सही सिलपट लगाए। बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वैसे तो वहाँ मूर्ति लगानी नहीं चाहिए। एक महाराजा सुहेलदेव राजभर का इतना बड़ा इतिहास है और एक साधारण व्यक्तित्व को उनके सामने मूर्ति लगाकर सूरज को दीपक दिखाने की तरह कार्य हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर लगा दिए हैं, उनकी खुशी है तो कोई बात नहीं, हमें उसमें बहुत एतराज नहीं है। लेकिन उस पर दुरुस्त नाम लिखा जाए। कभी भी इतिहास से छेड़छाड़ हमें बर्दाश्त नहीं है। बहराइच गजेटियर स्पष्ट रूप से लिखता है और भारत सरकार का रजिस्ट्रार जनरल कि महाराजा सुहेलदेव एक भर राजा हैं और भर क्षत्रिय राजा हैं, जिन्हें नाग भारसिव क्षत्रिय कहा जाता है। ये अवध गजेटियर है और ये महाराज रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट है भारत सरकार की। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सारी रिपोर्टें हैं भारत सरकार की जो हमारे पास सामने रखी हुई है। तमाम साक्ष्य होने के बाद भी अगर वहाँ पे अगर कुछ छेड़छाड़ हो रही है, इसके पहले भी और इसके बाद भी लगातार कभी वैश्यों के साथ आपका विवाद रहता है, कभी क्षत्रियों के साथ आपका विवाद होता है, कभी पारसियों के साथ आपका विवाद होता है, तो वास्तविकता क्या है? इस मतलब सरकार, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करना चाहती? सब काम अच्छा कर रहे हैं। बस एक ही आपसे निवेदन है, जो राजभर समाज के साथ छेड़छाड़ हो रहा है इतिहास के साथ, जिस तरह से बहराइच में हो रहा है, जिस तरह से जो है रुदौली में हो रहा है, महाराजा रुद्रमल भर को रुद्रभर पासी बनाया जा रहा है, वहाँ पे जो है बोर्ड लगाया गया। जिस तरह से अर्कवंशी समाज के हमारे अर्कवंशी समाज के साथ हो रहा है, जो हमारे ही वंश है, महाराजा त्रिलोक चंद देव का वंशज, राजभर का वंशज, जो मलिहाबाद और तमाम स्थानों पर जो उनकी मूर्ति लगाई जा रही है, वो जो है संडीला में, तो सलिए सिंह अर्कवंशी, इनके इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इसके पूर्व में राजभर जो ये लखनऊ है, उनके बसाई गई ये नगरी है। आपका काफी कुछ रहा है, कभी लाखन राजभर को लेकर, कभी बिजली राजभर का मामला ये लोगों ने वो किया, सुहेलदेव राजभर को लेकर मामला रहा है। तो ये चीजों को सरकार क्यों नहीं स्पष्ट करना चाहती? सरकार ने थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2017 में भी एक राजभर समाज और योगी जी का विवाद हुआ था कि योगी जी ने लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में भी बोला था कि सुहेलदेव काशी है। ठीक है, तो आए दिन ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती। देखिए आपका मतलब एक सेंटेंस में अगर बात किया जाए तो आपने एक सेंटेंस में क्यों नहीं मांग करते सरकार से कि इसको चीजों को स्पष्ट किया जाए और सही को सही दर्शाया जाए? देखिए, योगी बाबा की जो भी मजबूरी हो, हमारी कोई मजबूरी नहीं है, उनकी कोई मजबूरी हो, क्योंकि हमने जब मांग किया तो योगी बाबा ने एक अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य किया कि हमारा इतिहास को प्रमाणित भी किया, लिख करके दिया। उन्होंने लिखा कि जो है उत्तर प्रदेश का जनपद बहराइच सूर्यवंशी राजाओं की कर्मस्थली और भगवान बुद्ध की तपोस्थली रहा है। बहराइच का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र तथा उनके पुत्र लव तथा कुश ने भी राज किया था। लिखा है कि 11वीं शताब्दी में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा सुहेलदेव ने यहाँ शासन किया था। चूँकि सुहेलदेव का जो वंश है महाराज का, वो आदि वंश सूर्यवंश है और बाद में नाग भारसिव क्षत्रिय के रूप में या चंद्रवंश के रूप में, भरत वंश के रूप में जो है हमें भारसिव क्षत्रिय के रूप में जाना गया है, राजभर क्षत्रिय के रूप में। तो इन्होंने प्रमाणित कर दिया। उन्होंने लिखा कि अवध गजेटियर के अनुसार महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 से 1077 ईस्वी तक रहा। यह नागवंशी भारसिव क्षत्रिय थे, जिन्हें कालांतर में राजभर भी कहा गया है। तो इन्होंने प्रमाणित तो कर दिया, मगर छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। चाहे बहराइच के
राजा साहब का मामला, अपने राजा सुहेल देव जी का मामला हो, या तो जो वहाँ का मामला रुदौली का मामला हो, रुद्रमल देव का, उनके भाई का, या राजा लाखन या बिजली का मामला रहा हो, या अभी सलिए देव का मामला है और मल्ही देव का मामला है, मल्ही देव अर्कबंसी का, तो ये सब मामले पर गंभीर होना पड़ेगा सरकार को। अगर बात किया जाए इस पे, तो आप बहराइच की जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? बहराइच का जिला प्रशासन अब तक अच्छा कार्य किया है, एक अच्छा कार्य और करे, तत्काल जो है ये शिलापट जो है सुधार कराए, इसको हटा करके नया शिलापट कायदे से लगाएं, और इसमें मुस्लिम नाम की जो झलक आ रही है, महाराजा सुहेल देव इस्लामिक आक्रांताओं के जो है तुर्कों के घोर विरोधी थे, 5 लाख को जो है मौत की नींद सुला दिया और सलार गाजी को जमींदोज कर दिया, तो उनके साथ मुस्लिम नाम की झलक नहीं आनी चाहिए। तो आप क्या लिखवाना चाहते हैं? उसमें सुहेल देव लिखा है, आप क्या लिखवाना चाहते हैं? हम लिखवाना चाहते हैं नाग भार शिव छत्री राजा सुहेल देव राजभर। ठीक है, तो इस संबंध में आपने कोई जिला अधिकारी डीएम को आपने कोई ज्ञापन दिया था? जी हाँ, दिया था। क्या आश्वासन मिला था आपको? आश्वासन मिला, उसकी जांच करेंगे, वहाँ पे जिलाधिकारी गई भी, जांच करके अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस कार्रवाई की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई हो और उस मंदिर का जल्दी से उस पर्यटन केंद्र का उद्घाटन हो, ताकि वहाँ हिंदू जनमानस जा रहा है गेट पे और गेट से वापस आ रहा है, ताला लगा हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के जो मंदिर बना हुआ है उसमें गेट पे ताला लगा हुआ है? हाँ, तो उसका कार्यक्रम चल रहा होगा, अभी कुछ निर्माण हो रहा होगा? निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लगभग। अच्छा। ये शिथिलता है, उसको उद्घाटन होना चाहिए, उद्घाटन और नहीं ताकि वहाँ पे हिंदू जनमानस जाए। सलार गाजी के मजार पर जा रहा है, जिन्हें सलार गाजी के मजार पर जो जा रहा है वो उनको आना चाहिए, महाराज सुहेल देव राजभर जी के मंदिर पे जाना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार और देश की सरकार आपकी बातों को सुनेगी और इस पर आपकी बातों को गंभीरता से विचार करेगी। और इसके साथ ही हमारे साथ सैनिक दरोगा राय जी हैं, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा इसमें क्या विस्तार करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर, और आपकी क्या मांग है? आप स्पष्ट रूप में आप एक सिंगल लाइन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो आप लोग के बीच में जो सुनाए, बहुत अच्छी बातें बताएं, लेकिन हमारी सरकार हो सकता है अभी सो रही है क्या, क्योंकि ये उनकी मूर्ति जब महाराजा सुहेल देव राजभर के स्थल पर वो दे दिया गया है, तो उनके लगाने क्या मकसद है? कोई भी अपना फोटो क्या लगा सकता है वहाँ पर? ये वो कल विक्रम सिंह लगा रहे हैं, कल और दूसरा भी कोई मूर्ति लगा, कोई और लगा। जब महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से पर्यटन स्थल लागू हो गया है, तो महाराजा सुहेल देव राजभर के सिवा और किसको लगाना चाहिए? ये क्या है? इसका मतलब प्रशासन को देख रेख में किया गया है, इसका मतलब प्रशासन को सब पता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, सब मूर्तियां लगाने शुरू कर देंगे, तो फिर मतलब क्या हुआ कि महाराजा सुहेल देव राजभर मूर्ति है, और उसमें उल्टा पुल्टा लिखा जा रहा है। ये क्या है? जब हमारे 23 मई 1999 को राजनाथ सिंह ने जबकि स्पष्ट रूप से लिख दिया महाराजा सुहेल देव राजभर, आज 40 साल से राजभरों जो है कि जयंती मनाते हुए आ रहा है। अब जबकि बताइए, राजनाथ सिंह जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद रक्षा मंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, आज भी है रक्षा मंत्री, और जबकि सबके सीनियर नेता माने गए हैं, और उनके लगाए हुए पर उनके नाम शिलापट पर जो लिखा है स्पष्ट रूप से महाराजा सुहेल देव राजभर, उस पर क्यों नहीं बीजेपी के लोग कार्यकर्ता चलते हैं? और क्यों ऐसे अभी जब महाराजा बहराइच में लगा दिया गया है, वहाँ पर महाराजा सुहेल देव राजभर के नाम से वहाँ मूर्ति रखी गई, तो इनका क्या मतलब है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे, पूरे 1 लाख हजारों लेकर यहाँ पर जो है कि हम लोग घेराव करेंगे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जिस सरकार को हमने बनाया उसी सरकार को अब घिराव करें, ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो है कि स्पष्ट होना चाहिए, कोई वहाँ पर छेड़छाड़ अगर किया हमारे महाराजा सुहेल देव राजभर को, तो हम उस लेकर हजारों लाखों लोग की भीड़ लेकर हम लोग यहाँ पर विजय कार्यालय घेराव करने का बाध्य हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा न हो, जो है कि जो जिसके नाम से स्थल बनाया जा रहा है उसी का नाम होना चाहिए, और अगर जो दुनिया भर के लोग लगा रहे हैं ऐसा मूर्ति किसी दूसरे का नहीं लगना चाहिए। मैं लखनऊ के जिला अध्यक्ष के नाते मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, महाराज सुहेल देव राजभर के छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आज जो है कि आप लोग जिसको भी डाउट लगता है, जो भी अगर उल्टा पुल्टा लगा रहा है, जिसको भी डाउट लगता है, आप देख सकते हैं लालबाग तिराहा पर खुद लिखा है महाराजा सुहेल देव राजभर, उसमें लालजी टंडन के देखरेख में, और हरिनारायण राजभर राज मंदिर थे उसके देखरेख में, और उसमें पूरे सभी लोग का लिखा हुआ है। राजनाथ सिंह का पूरा जब मुख्यमंत्री थे 23 मई 1999 को, तब उस समय तो कोई नहीं विरोध किया, ना कोई कुछ किया। आज जो है कि हाईलाइट हो गए महाराजा सुहेल देव राजभर, तो सब लोग जो है कि बोलते हमारा राजा है, हमारा राजा क्या है? ये क्या है ड्रामा? ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी छेड़छाड़ करने को किया बहराइच में, तो हम लोग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ घिराव करने का हम लोग बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जिन सरकार को हम लोग बनाने का कार्य किए, वैसा हम नहीं चाहते हैं कि ये हम लोग काम करें।
मुझे लग रहा है कि राजभर समाज काफ़ी आक्रोशित है और इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और जिले प्रशासन और शासन को बड़ी जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए और इस पे जो भी चीज़ें स्पष्ट करना हो स्पष्ट रूप